हेलो। हाँ जी। जी भैया, सुनील जी बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। भैया विजय मिश्रा बोल रहे हैं भैया? भैया भैया प्रणाम, बताइए भैया। भैया वो पनौती और न जाने कौन कौन किसको किसको व्हाट्सएप पे डाल करके और हाँ फेसबुक पे डाल करके जी भैया। और मेरा नंबर डाल करके घंटा मंत्री और न जाने कौन कौन हाँ किन हाँ किन हाँ शब्दों से आप हाँ 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 बताएं भैया। मुझे नवाजा था आपने जी भैया। और मुझे ढूंढ रहे थे आप। नहीं भैया, आपको काहे को ढूंढेंगे। नहीं नहीं, वो फेसबुक पे देखा मैंने। अच्छा जी, बताएं। तो भैया मैंने कहा मैं स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाऊं। तो भैया ये बताएं, इतना विलम्ब और मैं काहे किया। प्रकट नहीं, मैं प्रकट हो गया हूँ। हाँ और मैं कहाँ पहुँचूं? आपने कहा कि मैं जूते मारूंगा, ये मारूंगा, वो मारूंगा। किसने कहा आपको, कहाँ लिखा है। आप जहाँ फेसबुक पे। फेसबुक पे जूते मारना लिखा है। जी भाई साहब। आप दिखाइए, हमको लेके आइए कल। आइए, आपका दरवाजा हमेशा खुला है, 24 घंटे में जगह रहता हूँ सर। नहीं, मैं अभी 2 मिनट में पहुँचूंगा। आइए। और आपने कहा हाँ कि ये गायब हो गया है, न जाने कहाँ चला गया, इसका ये नंबर है, इसका ये नंबर है, हाँ इसको ढूंढो। हाँ। तो मैं कहाँ पहुँचूं? कृपया करके आप मुझे बताएं, मेरे ऊपर दया करें। जी। तो मैं कृपा का मैं पात्र हूँ। कहीं नहीं जाता हूँ सर। मैं घर ही पे रहता हूँ। नहीं जहाँ आप नहीं, छोड़ के गए मैं थे, कृपा सुन का लीजिए, पात्र हूँ। 4 साल पहले जहाँ आप हमको छोड़ के गए थे, आज भी मैं अरे वहीं सुनिए, हूँ। आप 4 साल पहले 2 साल पहले मत सुनिए, हाँ केवल 2 मिनट पहले की बात सुनिए। हाँ। और कहाँ पहुँचूं ये बताइए। मैं घर पे हूँ अपने, आप मैं आइए। वहीं पहुँचूंगा। आप आइए, मैं घर पे हूँ, आप आइए। और आप मुझे हाँ जूते से, जी चप्पल से, जी लाठी से, जी जिससे मुझे नवाजना हो जी। नवाजिएगा। नहीं, आपका नाम कहीं लिखा है, विजय मिश्र लिखा है। मिश्र जी आपे हैं पूरे शहर में। क्या समझते हैं जी आप अपने मैं आप ही को, हूँ। आप क्या समझते हैं अपने आप को। मिश्र जी आप ही हैं वो। जी मैं ही हूँ। अच्छा, पूरे मिश्र जी आप ही हैं। अरे वाह। जी मैं ही तो हूँ। कुल तो सुनील कोइरी मैं ही हूँ, जेल जाने वाला मैं ही हूँ, प्रशांत श्रीवास्तव से जेल भेजवाने वाला मैं ही हूँ फिर तो। हैं? मैं घंटा मंत्री मैं ही हूँ। अच्छा, यानी आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप घंटा मंत्री आप ही हैं। जी हाँ, धर्मार्थ नहीं जी है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। धर्मार्थ आप नहीं है, घंटा मंत्री हैं आप ना। जो आपने सुनिए, लिखा है, सुन लीजिए पनौती मैं हूँ। मिश्रा जी, मैं केदार कुशवाहा नहीं हूँ, मैं सुनील कुशवाहा हूँ। और मैं जी। इतना हल्का आदमी नहीं हूँ जो आप मुझे फोन किए हैं कि आप, अगर आपको नहीं, प्यार से मैं बात कर रही हैं तो आप प्यार से बात करिए। मैं जिन जिन शब्दों से आपने नवाजा है, जी जी। तो ये आप पहले वो क्यों नहीं फोन सारे किए। सब नहीं, मुझे पहले क्यों नहीं फोन किया, आज आप मुझे कैसे आप याद कर रहे हैं। मैं इसलिए जी आपको फोन किया हूँ जी। कि मैंने हाँ आपके चाल चरित्र चेहरे को जी पूरा मौका दिया कि हाँ हाँ बताएं। ये थोड़ा समझ में आएगा, समझ जाएंगे। नहीं समझ में, आपने कभी मुझको याद किया, आपने मुझे कभी बुलाया, अपना मुझे भाई समझ याद के भी नहीं करना है। मत करिए। अब आपके पास समय कहाँ है कि आप अब याद करिएगा। आपके पास समय कहाँ है कि आप याद करिएगा। समय गया सर, याद करने, सुनिए, जानने के लिए याद करने का समय आपका गया। समय जब याद करने का था, सुनिए, गोदी में किसको बिठाए थे, जो आपको डसने वाला था, आप उसको गोदी में बिठाए। अरे छोड़ो डसना। हाँ, जितना बता रहे उतना सुनो। हाँ सुन रहे हैं, बताओ। जितना डसना सुन हो रहे उतना हैं, डसो। बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं, बता तो रहा हूँ। केदार अरे कुशवाहा से बात नहीं हो रही है, सुनील कुशवाहा है। मैं केदार कुशवाहा को नहीं जानता हूँ। हाँ और मैं किसी को नहीं जानता हूँ। हाँ मैं केवल उसको जानता हूँ, हाँ ये पनौती, हाँ घंटा, हाँ धर्मार्थ, हाँ साड़ी, कपड़ा बांटने वाला, जो जो फेसबुक पे आप लिखे हैं, हाँ। केवल मैं उसको जानता हूँ। ठीक, तो बताएं क्या करना और है। मैं उसी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है। और केवल एक लाइन में उसको बताओ। मैंने आपका नाम नहीं लिखा है महोदय, मैं इतना अगर कमजोर तुम्हारे पत्रकार में- नहीं हूँ महोदय। मैं पत्रकार मतलब क्या होता है मैं जानता हूँ। हाँ, वो तो, सब मत बताओ मुझे। हाँ तो फिर जितना मैं पूछ रहा हूँ केवल एक लाइन में बोलो। हाँ, मैंने आपको नहीं लिखा है, अब बताइए। आप नहीं अकेले लिखा है। मिसिर नहीं है इस शहर के।
अगर तुम्हारे अंदर हाँ 1% का चरित्र बचा है, नहीं अब नहीं बचा है सर, आपके लिए तो नहीं बचा है, 1% का नहीं बचा तुम्हारे है, अंदर कह तो रहा हूँ, मान आपके लिए नहीं मर्यादा, बचा है सर। अरे किसी के लिए, हाँ अरे किसी के लिए, आपको समाज में अपने रहता हूँ, बचा है। पत्नी के लिए, आपको अपने बच्चे के लिए, आपको अपने माता पिता के लिए, जी जी। किसी के लिए बचा है। तो वो शब्द जो इस्तेमाल किया है, उस शब्द को याद करो, और याद करने के बाद केवल मुझको इतना बता दो कि ये शब्द किसके लिए लिखे हो। आपके लिए नहीं लिखा है। मैं वो बात ही नहीं पूछ रहा हूँ किसके लिए लिखे हो, कि मेरे लिए और उनके लिए, किसके लिए नहीं, केवल उस व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए कि किसके लिए लिखे हैं आप। अरे हम किसी के लिए लिखो, आपको क्यों बताएं हम किसके लिए नहीं, लिखे? नहीं, हमारे एक कौन वाई किसी से जेड- झगड़ा है, मैं आपको क्यों बताऊं? आप कौन हैं? आप बताइए, नहीं, आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? मैं तो बता रहा हूँ, बताएं, परिचय दें। मैं विजय मिश्रा, हाँ पूर्व धर्मार्थ मंत्री जी, पूर्व गाजीपुर विधायक जी बोल रहा हूँ जी। तो और मैंने ये कहा जो आपके लिए शब्द आपने लिखा है, कहाँ आप शब्द आपके लिए लिखा है? हैं? कहाँ आप शब्द लिखा है? कल प्रिंट आउट करा के मेरे लिए आप नहीं। संपर्क करें। मेरे लिए नहीं, हाँ ये शब्द आपने किसके लिए लिखा है? अरे मैं बताऊं कि हिंदुस्तान में नहीं, मैं किसके लिए लिखता हूँ? आपको मैं क्यों बताऊं भाई, आप कौन है? अरे मैं तो अपने भाई, हिंदुस्तान- सुनिए, मेरा एक भाई हुआ करता था विजय मिश्र। अरे छोड़ो यार, भाई गया तेल लेने, और जो बता रहे हैं उसको सुनो ठीक हाँ से तो हिंदी जब में। भाई ये तेल लेने चला गया तो अब मैं आपको क्यों बताऊं? मैं अपने भाई को बता मैं सकता जितना- था। अब मैं आप मैं जिस जितना- तरीके से आप जिस लहजे में बात कर रहे हैं उससे टाइट लहजे में आज मैं बात कर सकता हूँ आपसे, लेकिन क्योंकि आप पूर्व मंत्री हैं मैं आपसे इस तरीके से बात नहीं कर सकता। मैं पनौती हूँ। अरे अब ये आप कह रहे हैं अपने मुंह से, आप अपने मुंह से कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे में इतनी मान मर्यादा है जी है, आज भी सम्मान है, इसीलिए सुनिए, आज भी सम्मान है, इसीलिए मैं बड़े बड़े सम्मान से आपसे बात कर रहा हूँ। हमसे सम्मान से बात ना करो, हाँ हमसे बहुत अपमान से बात करो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। और जितनी घृणा से बात कर सकते हो उतनी घृणा से बात करो। नहीं नहीं, मैं क्यों करूँ? मैं अपनी जबान क्यों? और जितना बता रहा हूँ उतना सुनो। हाँ सुनाए, और बिल्कुल हिंदी में सुनो ठीक से, और अंग्रेजी में, उर्दू में, जितने जानते हो उसमें सुनो। मैं तीनों लैंग्वेज जानता हूँ, अंग्रेजी भी जानता हूँ, उर्दू भी जानता हूँ, हिंदी भी। केवल इतना बताओ जी कि ये शब्द किसके लिए लिखे हो। अरे मैं आपको क्यों बताऊं भाई, मैंने जिसके लिए लिखा था, आपको क्यों बताऊं? बस ठीक है। हाँ। तुम्हारे में इतनी भी हाँ हिम्मत नहीं है। हिम्मत 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 हाँ, सुनिए, पत्रकारों में वो होती है कि सच लिखते हैं, वो सच लिखते हैं। हाँ तुम्हारे जैसे पत्रकार ना, हाँ पूरे देश में देखा हूँ। अच्छा, वो तो और देखिए। तुम्हारे जैसे पत्रकार ना, हाँ हाँ जो लिखते हैं वो बताते हैं कि फलाने के लिए लिखा हूँ। अच्छा, बोल किसके लिए लिखा है? नहीं हम क्यों बताएं भाई? अरे बोल किसके लिए लिखा है? मैं क्यों बताऊं? अबे बोल। तुम्हारा नौकर हूँ क्या? जरा लहजे में बात करो। किसके लिए लिखा है? लहजे में बात करो पूर्व मंत्री। अरे बोल किसके लिए लिखा है? नहीं बताऊंगा, क्या कर लोगे? पत्रकार हो ना? नहीं, क्या कर लोगे यार, ये बताओ तुम। अरे बोल किसके लिए लिखा है? नहीं बताऊंगा। तो क्या पत्रकार बनता है बे? बेबा मत करिए, नहीं तो बेबा करना हमको भी आता है। सुनिए, धो देंगे 5 मिनट में कल सुबह आपकी। सुन। हाँ सुना। जितना लिख चुके हो ना, हाँ उतना लिख चुके। हाँ, अब क्या करोगे? आज के बाद, हाँ आज के बाद हाँ एक एक सेकेंड, हाँ एक एक मिनट हाँ मैं बताऊंगा कि पत्रकारिता क्या होती है। बताओ। और मैं बताऊंगा हाँ कि सूत्र क्या होते हैं। अच्छा। मैं बताऊंगा हाँ कि संपादकीय टिप्पणी क्या होती है। अच्छा। मैं बताऊंगा कि संवाददाता क्या होता है। अच्छा। मैं बताऊंगा कि विशेष संवाददाता क्या होता है जी। जिसके अंदर हाँ इतनी 1% भी हिम्मत नहीं है। हाँ हाँ कि ये पनौती मंत्री कौन है, धर्मार्थ मंत्री कौन है। अरे तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप तो मानहानि को ठेस पहुंचा, तो आप मानहानि का केस क्यों नहीं करते हैं सर? आप काहे हमको फोन किए हैं रात में इतने, ये बताएं। मैं इसलिए फोन उठाया हूँ और आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ
कि मैं एक हमारे विजय मिश्र भैया हुआ करते थे जो मेरे घर पे बैठा करते थे, अरे मैं उनसे बात कर रहा हूँ। जी नहीं, जी नहीं जी, आप एक पनौती मंत्री से बात कर रहे हैं। अच्छा, 1 घंटा मंत्री से बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप अपने आप को पनौती मान रहे हैं क्या? जैसा आपने लिखा है बाबूजी। मैंने कहाँ लिख दिया है भाई, मैं तो समझ मेरे पिताजी, मैं आपका नाम थोड़े लिखा हूँ। मेरे माताजी, हाँ, मेरे ऊपर कृपा करें। आप हैं कहाँ ये बताएं ना। आप अभी आपने कहा दया का पात्र समझे। नहीं, आप हैं कहाँ? लखनऊ हैं। मेरे ऊपर कृपा करें। हाँ, और मेरे ऊपर कृपा कर सकते हैं। अरे बिल्कुल, आप अरे क्या बात कर रहे केवल हैं? इतना बता दें। हाँ, मेरे ऊपर कृपा कर सकते हैं आप। नहीं, मैं एकदम कृपा करूंगा। पहले ये बताएं आप कि आप तो केवल इतना बता दीजिए आप। किस हैसियत से सुनिए। पूछ रहे हैं? हाँ, सुनिए सुनिए। सुनाए। केवल मेरे ऊपर इतना कृपा करिए आप जी, कि ये जिन शब्दों से आपने नवाजा। और आपने किससे नवाजा है? माधर चोद और वाहन चोद और क्या क्या आपका वो राहुल मिश्रा क्या है? कौन है? मैं तो उसको बोल रहा हूँ, कौन है वो राहुल मिश्रा? मैंने। अच्छा, आपने गाली दी है मुझको माँ बहन की? मैंने दिया है, मैंने दिया है। कोई राहुल मिश्रा है माँ बहन की गाली देगा मुझको? आई डोंट नो। अरे वाई यू डोंट नो? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल थिंग्स दैट सिचुएशन क्रिएटेड एट दिस टाइम। फेसबुक पे लिखेंगे जी, तो कौन जवाब दे रहा है? एक चीज बता दें माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री जी, हमको आप मत बताइए। सुन लीजिए माननीय पूर्व मंत्री जी, पत्रकार किसी से डरते नहीं है। मैं जनेंद्र नहीं हूँ कि मैं अपने ऊपर पंडमट्टी का तेल डाल के जल जाऊंगा। मैं डाल के फूंक दूंगा। कौन जनेंद्र? जनेंद्र जो मर गया, जो सपा के पूर्व मंत्री ने फूंक फाक दिया था उसको, जिसपे सरकार हिल गई थी। सुन लीजिए, मैं उस पत्रकार से कहीं आगे हूँ। मैं अपने आप को जलाऊंगा नहीं, मैं फूंक दूंगा सबको। ये जान लीजिए, इतना कमजोर नहीं हूँ। आप इतना कमजोर हमको ना आंक लीजिएगा मंत्री महोदय। आप बहुत महान हैं। जी, मैं महान हूँ और अपने सुनिए, किसी के दम पे नहीं, अपने गट्टे पे भरोसा रखता हूँ, अपनी कलम पे भरोसा रखता हूँ और कलम से जो लिखता हूँ। और सुनिए, कलम से जो लिखता हूँ कि आपने मुझको फोन किया है, ये आप मुझको फोन अगर 4 साल पहले किए होते तो आज ये दिन न होते। 4 साल अगर पहले मुझे याद किए होते, मुझको आपने बेइज्जत करके अपने घर से निकाला कि साला ठेला खोमचा वाला ठेकेदार बनना चाहता है। आप जानते हैं मैं किसका सुपुत्र हूँ? मैं हरद्वार सिंह का सुपुत्र हूँ, जो अकाउंटेंट हुआ करता था जिला पंचायत में। बहुत बड़ा ठेकेदार बनाए हैं उसने। सुन लीजिए, ठेकेदार आप बोल लीजिए, फिर नहीं, आप दीपक वर्मा को ठेकेदार समझते हैं? आप ही का ठेका खरीद के मैंने काम कराया है, 10% एक्स्ट्रा देके काम कराया है। मगर आपसे मांगने नहीं गया हूँ। आपको मैंने कहा था कि आपका मंत्रालय रहा है, मेरी आखिरी सांस रहे, मैं आपसे कभी काम मांगू तो। आपको समझ में नहीं आता था कि उसकी दुकान बंद हो गई आपके चलते। वो साला रोजी रोटी को बेरोजगार हो गया है। वो उसके ऊपर कसीदे पढ़ते हैं लोग। आपको लेके मेरे ऊपर SC ST लगा इस सपा शासन काल में। आप मुझको पूछने आए आप मुझको? आप बात करते हैं, आप कभी बुलाए अपने भाई को? आज तो आपको याद आ रही है, आपका सब मंत्रालय चला गया, सब कुछ चला गया, तो आज आपको याद आ रही है? जी, आप बोल लीजिए। नहीं, सुन लीजिए ना, कभी आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया। आपने सुनील कुशवाहा को आपने कभी समझा ही नहीं कि आपके लिए उसने क्या किया। अपने घर को घर नहीं समझा, अपने परिवार को परिवार नहीं समझा, अपनी दुकान को दुकान नहीं समझा। लेकिन आपने कभी उसको मौका नहीं दिया माननीय मंत्री जी, कभी मौका नहीं दिया उसको बोलने का। हमारी क्रेडिट प्रिंस अग्रवाल भजाएं, हमारी क्रेडिट फलाने भजाएं, हमारे आके क्या बताते हैं कोतवाल, अरे सुनील हम नहीं होते तो तू जेल जाता, मंत्रिया तुझको जेल भेज रहा था। रिकॉर्डिंग है महोदय, सुना दूंगा आपको। यही प्रशांत श्रीवास्तव बोलने वाले हैं। आप मुझको जेल भेज लीजिएगा, मैं इतना हल्का हूँ कि आप जेल भेज लीजिएगा। जी, क्यों जेल भेजेंगे आप? मैंने क्या किया है कि आप मुझको जेल भेजेंगे? जी, बिल्कुल ठीक। नहीं, क्यों भेजेंगे आप मुझको जेल? मैंने क्या गलत कर दिया है महोदय? अब मैं जितना पूछ रहा हूँ उतने का जवाब दीजिए। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ आपने कहा, सुन लिया आपने। आप क्या तोपची हैं कि मैं आपकी हर बात का जवाब दूं? आप हमारी बात का जवाब दीजिए। जनता के प्रति नहीं, जनता के प्रति आप जवाबदेह हैं। आपसे एक कार्यकर्ता सवाल पूछ रहा है, पूर्व नगर महासचिव आपसे सवाल पूछ रहा है। जिस दिन नगर कमेटी भंग हुई, हमको आप नगर अध्यक्ष नहीं बना सकते थे? मैं हर जगह जाता था, प्रिंस अग्रवाल नहीं जाते थे। आपने कोई आपका वक्तव्य ही नहीं आया है। हम लोग की गाड़ी सेंट्रो, एक गाड़ी लेके मैं चलता था। सेंट्रो गाड़ी कितना तेल पीती है, कभी महोदय बैठ के देख लीजिएगा। आप कभी पूछे हैं पलट के कि सुनील इसमें तेल कहाँ से पड़ गया? कभी पूछे हैं सुनील तुम हमारे साथ 10 लड़कों को लेके आ रहे हो? दीपक वर्मा को आप जानते थे? मधुर रावत को आप जानते थे? या किसी को आप जानते थे? मैं लेके आया सबको कि भैया हमारे भैया जीत जाए चुनाव किसी तरीके से।
लेकिन भैया ने हमारी वाट लगा दी, हम खाने को मोहताज हो गए। आज तक मेरी दुकान नहीं है, मैं खेती बाड़ी का पैसा खाता हूँ महोदय। आपने कभी हमको समझा ही नहीं अपना। और आज पहली बार सुनिए, आपने जितने अपशब्द कहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पहली बार मुझको फोन किया है। कहा है नहीं, जो भी कहा अबे बेद से आपने सब बनाया। आप बड़े भाई हैं, आप बना सकते हैं। और सुन लीजिए, मैं ठीक से बोल सुन लीजिए, आज मेरी जबान है, सुनिए, छतरी वर्ण से हूँ, सुनिए, जात का कुशवाहा हूँ, वर्ण छतरी है। कल से अगर मैं अपने भाई को एक अपशब्द लिख दूं, आके जबान काट दीजिएगा। लेकिन मैं आपकी बात का सुनिए, आपके फोन का और आपके बातों का और आपकी जबान का इंतजार कर रहा था कि मेरा भाई मुझको कब याद करे। अभी तो आप कह रहे थे कि मैंने लिखा ही नहीं है। नहीं, आपके लिए नहीं लिखा है, किसी के लिए लिखा हो। मैंने ये नहीं कहा कि आपके लिए लिखा है, जान लीजिए। कभी उठा के सुन लीजिए, दोहरी बात सुन लीजिए। एक चीज बता दूं आपको, मैं राजकमल राय का चेला हूँ। सुन लीजिए महोदय, आपने इतना बोला, मेरी भी बतिया सुनिएगा। मैं राजकमल राय का शिष्य हूँ। लेखनी ऐसी नहीं लिखता कि कहीं मैं फंस जाऊं, ये जान लीजिए। नहीं तो उठा के मेरी पूरी लेखनी देख लीजिएगा। अगर कहीं फंसा दीजिएगा तो जो न कहिएगा सो लिखना छोड़ दूंगा मैं। ठीक नहीं, एक जने ने कहा, हमको व्हाट्सअप किया कि भैया मंत्री जी का नंबर चाहिए। मैंने नंबर दे दिया कि देखो 4 साल पहले मैंने लिखा था, 4 साल पहले का ये मेरे पास नंबर है। पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, 4 साल पहले आपने दिया था महोदय मुझको। मैंने फिर उस पर कॉल नहीं किया ना, आपने मुझको कॉल किया। एक बार और मुझको आपने बुलाया था, जब पप्पू अग्रहरी जी के यहाँ वो रुद्राभिषेक था। आपने मेरा 1 से 1.5 घंटा समय लिया, लेकिन आपने एक बात भी हमसे नहीं पूछा, और बेटा कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे चल रहे हो। कहे कमीशनवा का हमको हिसाब नहीं रहता है, कमीशन का हमको हिसाब नहीं रहता है। मेरे ऊपर ये बता दीजिए हाँ कि आप मुझसे जुड़े थे। बिल्कुल, आज भी जुड़ा हूँ। आपने मुझको हटाया, मैंने आपको नहीं हटाया। नहीं, मैंने कभी भगाया नहीं आपको। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, लखनऊ में बेइज्जत किए हैं उसी दीपक वर्मा, वही मधुर के सामने मुझको बेइज्जत किया। जितना पूछ रहे हैं, जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए। जी पूछें कि आप मुझसे क्यों जुड़े हुए थे। अब ये तो वो मऊ वाला दिन हो जो बहिनी का हम लोग तिलक लेके गए थे, वो तो अब प्रिंस अग्रवाल बताएं, रिंकू अग्रवाल बताएं, मैं क्या बताऊं। नहीं, अब आप बताइए ना कि आप क्यों जुड़े थे और मैंने ऐसा क्या किया कि आप मुझको गाली देने लगे। नहीं, गाली कहाँ दिया सर, ये तो जान लीजिए मैंने गाली तो नहीं दी है। अगर ये जान लीजिए अगर कहीं गाली लिख गया हो, अरे जान लीजिए आपका जूता मेरा बोल रहा है, उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अरे विजय वो भैया, तो आपका फेसबुक बोल रहा है। विजय भैया तो आपका टीम विजय बोल रहा है, आपका अरविंद कुमार राय बोल रहा है, आपका सब कुछ बोल रहा है। सुन लीजिए, माफी चाहूंगा, टीम विजय आपकी है और अहमर भाई को बेइज्जत करने का आप ही ने षड्यंत्र रचवाया है, और वही राजीव मिश्रा ने बनाया है वो टीम विजय, मैंने नहीं बनाई है। मैं समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ सर। कौन राजीव मिश्रा? राजीव मिश्रा जिसको आपने जेई के पोस्ट पे लगवाया है, कोई लखनऊ का है, मैं उसकी डिटेल। अच्छा, वो उसकी आईडी है जी, अब पता कर लीजिएगा। अच्छा, पता कर लीजिएगा, उसकी आईडी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हृदय से आभार। उसी ने बनाई है। और सुनिए, उसने वाट लगाई है उसमें, लोग मेरे लोग आके अहमर भाई जैसे लोग आके मुझसे बोले कि आपका नंबर पड़ा है। मैंने कहा लाइए अभी एक आईडी बनाता हूँ, उसमें आपका नंबर डाल देता हूँ। लेकिन ट्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आप सर्विस लांस पे लगवाइए, उसको ट्रेस हो जाएगा किस आईपी से चलाया, कौन बनाया। वो ट्रेसेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेसेस करना मुझे मेरे काम का नहीं है। लेकिन ये जो आपने बताया कि किससे 10% पे वो ठेका खरीदे थे? किससे? मैंने दीपक से खरीदा था। 10% पे ठेका खरीदे? जी, बोल्डर पिचिंग जो कराए हूँ डीएम साहब के यहाँ 10% दे के, और उसमें नुकसान भर के कमाया हूँ। आपने? जी, मैंने कराया है सर। आप पत्रकार हो, आप ठेका खरीदते हो 10%? जी नहीं, खरीदता नहीं हूँ, लेकिन जब बेरोजगारी आती है सर ना, जब पेट पे लात पड़ता है ना, तो कुछ काम खोजना पड़ता है। और आप ही ठेका लिया जाता है? जी, घूस दे के नहीं कहा जाता। मैंने उनका परसेंटेज, इसको घूस नहीं कहा जाता महोदय। आपको क्या कहा जाता है? आप इसको घूस कहते हैं। जो आप 10% लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? जो 10% लेके कमवा जो आप देते हैं उसको क्या कहा जाता है? चलिए आप उसी को बता दीजिए। अब आप बता दो कि मुझको किसने दिया है। किसने नहीं दिया है? दीपक वर्मा ने कहा कि भैया हमने इतना दिया, इनको इतना दिया, हमारा इतना खर्च हुआ, हमको आप इतना पैसा दे दो। इकलौता हाँ, पूरे पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जी एक ऐसा मंत्री होगा, एक ऐसा विधायक होगा जी
जिसने अपनी विधायक निधि से पान नहीं खाया हुआ किसी से। पता नहीं भैया, हमको तो नहीं आई जानकारी। तो अगर नहीं खाया पान, अगर किसी से पान खाया हो, हमको एक जवाब दीजिए, अपने घर के ओटवा से बन गए थे क्या आप माननीय मंत्री और माननीय विधायक? किससे? घर के ओट से बन गए थे आप? नहीं, वो तो जनता के ओर से। हाँ, तो दुइये ओट हम भी दिए। जनता के प्रति आप जवाबदेह नहीं है। जनता जो आपके पीछे चल रही है, जो आपने कौन सी बात पूछी मुझसे? नहीं, मैंने अभी पूछा आपसे, तो उसका जवाब नहीं दिया हमने। उसी का सवाल निकल के आ गया कि माननीय मंत्री महोदय पिंटू सिंह के यहाँ मैं गया। मैंने कहा भैया मेरी बात करो। रिंकू अग्रवाल के यहाँ गया, प्रिंस अग्रवाल के, भैया मेरी बात करो, मुझे भी काम दिला दो, काम दिला दो। सबको काम बट रहा है। प्रेम सिंह रतन गुम्मा, जंगीपुर विधानसभा, वो आपके इतने खास थे कि आपने उनको काम दिया। सुनील कुशवाहा को काम कोई नहीं है दुनिया का है। सुनील कुशवाहा कोई व्यक्ति मेरा खास नहीं है। आप कहते हो कि हमारे ससुर जी के आपने छापा डलवाया, उसके बाद फिर आपने उनको एहसान लाद दिया, मुक्की बंद करा दिया, खुलवा दिया। सुनील कुशवाहा की बात थी, साले की नहीं खुलवाता। आपकी सुनिए, वहाँ के जो बैठे होते हैं ना, सुनिए, बस इतना जान लीजिए माननीय मंत्री, सुन लीजिए, जो आपके यहाँ बैठते हैं वही रिकॉर्डिंग हमको सुनाते हैं, वही रिकॉर्डिंग हमको सुनाते हैं। कौन जो आपके यहाँ बैठता है? आप क्या समझते हैं सब आपके खास हैं क्या? जितने आपके पास फोन है, हाँ, और जितने आपके पास वो हैं, अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं जी, अरे ईमानदार तो अब बातें नैतिकता से परिपूर्ण हैं, आपके अंदर अंतरात्मा जगी हुई है जी, तो वो सारे फोन सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। नहीं तो सर उन्होंने सुनाया, उनका फोन था, मैं ले नहीं सकता। जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुनिए। मैं ऐसा नेता हूँ चरित्रवान जी कि मेरे साथ अन्याय अगर होता है जी, तो मैं अखिलेश यादव जी के खिलाफ भी खड़ा हो जाता हूँ जी। तो मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं आपके खिलाफ खड़ा हो गया, तो आप इसको बुरा क्यों मान लिए? आपने मेरे साथ अन्याय नहीं, अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप इतना बिलबिला गए। हमको तो काम ही नहीं मिला, हमारी तो दुकान बंद हो गई, रोजी रोटी का सवाल फंस गया। आपके पास तो रोजी रोटी के 50 साधन हो चुके हैं महोदय। आपके पास दो वो मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। मेरे पास क्या है? कमाए आप, कमाए। मेरा वोट लेके मेरे लोगों का वोट लेके आप कमाए, मैं क्या कमाया ये बताइए? लाल बत्ती पे आप अरे तो दो हॉस्पिटल कॉलेज कैसे बन गए आपके? कितना पैसा आपने कमा लिया इस बीच? कितना पैसा आपने? 9 करोड़ रुपए आपने संपत्ति घोषित की थी। 10 करोड़ रुपया तो मेरे सामने आपने खर्च दिया था 2012 विधानसभा चुनाव लड़ने में। इतना पैसा कहाँ से आ गया कि आपने 2 कॉलेज खड़ा कर लिए? सुन लीजिए जी, सुनाइए। पूरे देश में जी और पूरे प्रदेश में जी मुझसे बड़ा ईमानदार कोई नेता नहीं। तो मुझसे भी बड़ा ईमानदार नहीं भैया कोई। सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए जी। आपने तो कह दिया कि आप ठेकेदारी के लिए मेरे साथ जुड़े हुए थे। नहीं सर, यही तो अभी कहा आपने ना कि मुझे ठेका नहीं मिला। नहीं, मेरी दुकान बंद हो गई, उसके बाद सुनिए, मेरी दुकान बंद मेरी बात सुन लीजिए। मैंने काम मांगा कि रोजी रोटी मेरी चल जाए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं ठेकेदार थोड़ी हूँ सर। काम नहीं है, ठेका देना नेता काम नहीं है। फिर किसका काम है? ये अधिकारियों का काम है। तो मैं गया, सुन लीजिए पूरी बात। मैं गया एक बार लोहिया में, हिंदी में डाला था। हिंदी में पड़ा हुआ है। आपने जो ठेका कैंसिल कराया था, मैंने हिंदी में सुन लीजिए, हिंदी में के ठेका डाला था गांधी जी के आदर्शों पे चलते हुए। जबरी बात ना करिए, हिंदी में सुनिए। हाँ, हिंदी है, हम जानते हैं सर। हिंदी में सुनिए। आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं? अंग्रेजी भी जानते तो अंग्रेजी में भी बात करना जानते हैं। हाँ, तो बोल सकते हैं आप, मैं समझ। और सुनिए आप, हिंदुस्तान का पहला नेता हूँ, ये तो मानूंगा मैं। इसके पास जी 1 रुपया भी नंबर 2 का नहीं। जितना रुपया है सब नंबर 1 का। जी जी जी। राजनीति में आने से पहले और राजनीति में अब तक होने के बाद जी, जितनी जमीन, जितनी जायदाद और जितना रुपया जी, सब नंबर 1 का है। चलिए, वो तो अच्छी बात है। नंबर 2 की घोषणा नहीं करता आदमी। सही बात है। तो नंबर 2 कहाँ से सो ही कर ही नहीं सकता कोई। ठीक है जी भैया। और आज भी 5 साल मंत्री रहने के बाद जी मेरी संपत्ति 5 पैसा नहीं बढ़ी है। मेरी तो माइनस हो गई, न जमीन के रूप में, न जायदाद के रूप में जी, न कैश के रूप में जी।
जितनी संपत्ति बढ़ी है, जो सर्किल रेट बढ़ता है, जो 10 रुपए होता है वो 15 रुपए हो जाता है सर्किल रेट, उतनी ही बढ़ी है जी। हिंदुस्तान का इकलौता नेता हूँ जी। और जब मैं एफिडेविट अभी देता ना चुनाव में जी, तब पूरी दुनिया देखती। सही बात है कि ये कितना ईमानदार नेता है। तो एफिडेविट आप देते कहाँ सर? आपने आदमी और कितना बेईमान नेता है। आप एफिडेविट दे कहाँ पाते? आपने आदमी कहाँ बटोरे ये बताइए ना। आप जिसको एफिडेविट, हाँ, मैं तो निर्दल में लड़ता हूँ, एफिडेविट देता है। क्यों नहीं लड़े सर? आपने विकास की गंगा बहा दी, आपने हर जगह गली गली को निर्माण कर दिया, क्यों नहीं लड़ा आपने? यही हम लोगों को बड़ा पश्चाताप है कि आप नहीं लड़े। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कल लड़े सर। मैं आपका दिल से एकदम स्वागत करता हूं और मैं अपनी प्रमुखता से और मैं तुम्हारा दिल से स्वागत करूंगा कि तुम्हारे पास जितनी शक्ति होगी जी, अंतिम शक्ति तक मेरा विरोध करना। नहीं सर, क्या विरोध करना अभी बताइए। अंतिम शक्ति तक विरोध करना। मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। क्या विरोध करना ये बताइए। क्यों विरोध करूँ मैं आपका ये क्यों बताइए। क्यों पनौती मंत्री से चौक ले ली? नहीं चौक आप इसी तरीके से आपके समर्थकों ने मुझको उकसाया और क्या बताऊं क्या किया क्या हमारे नहीं किया। समर्थक कहेंगे कि जहर पी लो तो जहर पी लो, कहीं पिला दीजिए किसी को। हमारे समर्थक कहेंगे कि गंगा नहीं, आप किसी समर्थक को जरा पिला के दिखा। नहीं, अपने जितना समर्थक है किसी एक समर्थक को कह दीजिए कि ये पानी रखिएगा, कहिएगा ये जहर पी लो, देखिए पीता है। तो मैंने तो तुमसे नहीं कहा था विरोध करो, तो विरोध तो कर लिए। नहीं, आपने ये भी तो नहीं मना किया कि विरोध मत करो। लिए अरे सर, आपने ये भी तो नहीं, हमारी माँ बहने कर लिए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, सुनिए। कभी भी मैं सबकी माँ को माँ समझता हूँ, चाहे कितना भी मेरा विरोधी हो। सारा स्क्रीनशॉट है मेरे पास, एक एक दिन का। अच्छा, एक एक दिन का स्क्रीनशॉट। अगर सर किसी को माँ बहन की गाली, कितना भी शत्रु क्यों न हो, इसलिए अगर लिखा हो तो आप मुझको दिखाइएगा। इसलिए मेरा सर आप केवल मैंने इसलिए फोन किया था। जी जी बताएं कि आप में अगर जरा भी नैतिकता है। हाँ बिल्कुल है सर, जरा भी मान मर्यादा है, आप ही का दिया हुआ है सब। बताएं, जरा भी जो कुछ भी आप अपने आप को समझते हो। जी जी जी, केवल ये बता दो कि ये किसके लिए लिखे थे। पनौती मंत्री, घंटा मंत्री, फलाने मंत्री। 1 मिनट, आप ही इस पूरे जनपद में मंत्री हैं क्या? ये सवाल का एक जवाब दे दीजिए बस। अच्छा, घंटा मंत्री और कोई है तुम्हारी निगाह में? उसी का नाम बता दो। आपका धर्मार्थ कार्य था कि घंटा था, ये बताइए पहले। इसी को मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो फिर व्हाई यू आर सेइंग मी दैट यू आर घंटा मंत्री? मैं ये तुम्हारी बात अभी सोशल मीडिया में डालने जा रहा हूँ। डालिए सर। अफोफ, मैं तो चाहता हूँ सर कम से कम मुझे भी तो कोई जाने, सुनील कुशवाहा को भी तो कोई जाने कि सुनील कुशवाहा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपको। हैप्पी होली सर, हैप्पी होली। बहुत धन्यवाद। होली तुमको मुबारक, तुम्हारे परिवार को मुबारक। आपको भी बड़े भैया। नहीं, हमको तो हमारा घंटा मुबारक। अरे अब आप कह रहे हैं ना बड़े भैया, हमको मेरा घंटा मुबारक। छोड़िए, तुम जितने चरित्रवान हो जी, और जितने सुनिए हमारे चरित्र का फलूदा सुनिए, मेरे चरित्र का फलूदा तो आपने लिखवाया है। सुनिए मेरे चरित्र का फलूदा और मेरी वाइफ केवल 2 कौड़ी। सुनिए आप, मैं 2 कौड़ी का हूँ। ओनली 2 कौड़ी। आप तो 1 कौड़ी के नहीं है। अब आज की डेट में तो आप 1 कौड़ी के नहीं रहे महोदय। मैं 20 करोड़ की संपत्ति का मालिक। अरे सर, खेतवा बेच दे ना, उसे ढेर आई सर। ऐसा मत समझिए कि कोई नहीं यही तो हमारा पास पैसा नहीं के। अच्छा ठीक। नहीं, अभी आपने कहा 2 कौड़ी का हूँ, तो मेरे हिसाब से अब 1 मेरे निगाह में ना 2 कौड़ी से बड़े पत्रकार नहीं। पत्रकार होते ना। हाँ सर। तो पत्रकार 1 मिनट बात कहता हाँ फलाने ने कहा है, नहीं और आपको कहा है, और इनको कहा है। नहीं सर, नहीं। और जिस आदमी की इतनी हैसियत ना हो। हाँ सही बात है। मैं बहुत डरपोक हूँ ना आपसे। वो ये बता ना सके। जाता हूँ, बहुत डर लगता है मुझे ना आपसे सर। नहीं, जो आदमी ये बता ना सके। आप किसी के घर छापा डलवा देते हैं, किसी को जेल भिजवा देते हैं, किसी को कुछ करवा देते हैं, आपसे डर लगता है ना सर। आपका अगर डर लगता है ना बाबू जी, अगर डर लगता है ना, हाँ, तो इतना नहीं लिखते। सुनिए सर, 8 गो खोज के चलता हूँ, मैं जानता हूँ 7 गो मार के एगो अपने भी लेना है सर। मैं जानता हूँ सर। मैं कह रहा हूँ, खोज के चलते हो? मैं बता रहा हूँ ना कि 8 रहती है तो मुझे ये लगता है कि 7 के बाद एक मेरा भी नंबर है सर। इतना निर्भीक हूँ सर, इतना निर्भीक हूँ सर।
नहीं क्या आप नहीं समझेंगे ना सर। ये होता है ना कि कोई मुझको 7 बार मारेगा तो मैं ये जानता हूँ सर कि एक ठो तो मुझको लग ही जाएगा सर। मैं इतना डरता नहीं हूँ सर, मैं बहुत निर्भीक आदमी हूँ और पैदाइशी निर्भीक हूँ। बहुत धन्यवाद भैया। जी सर, जी सर, वेलकम आपका। अच्छा ये बताएं कल कहाँ आपको होली लगाने आऊँ सर? मैं तो लखनऊ में हूँ भैया। सर तो लखनऊ बहुत दूर है सर, हमारी गाड़ी में डीजल भी नहीं है सर, कैसे इधर आएंगे तब ना आप? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भैया जी। तो अभी आपने कैसे कहा तुम कहाँ हो बे, बताओ बे, मैं आ रहा हूँ बे, तो मुझे लगा कि आप यहीं गाजीपुर जनपद में है सर। मैं केवल इसलिए कह रहा था जी, जरा नाम बता दो थोड़ा, किसके लिए लिखे हो। एक चीज बता दूं, लेकिन आपके अंदर इतनी भी थोड़ा शांत होंगे, इतनी भी हिम्मत नहीं है, शांत होंगे तो आपको एक सुझाव दे, इतनी भी हिम्मत नहीं है जी कि XYZ जी ओबामा के लिए जी या व्लादिमीर पुतिन के लिए। अरे सर आप उतने बड़े नहीं है सर, आप कहाँ चले, गजब की बात नहीं कर रहे हैं सर। आप कहाँ संज्ञा, आप संज्ञा क्या दे रहे हैं सर? व्लादिमीर पुतिन रूस का और ओबामा, बहुत बहादुर हो आप। कहाँ हैं सर? आप अपने आप को देखिए सर, कहाँ आप, कहाँ राजा भोज, कहाँ क्या बात कर रहे हैं सर आप? नहीं तो मैं कह रहा हूँ आपसे। जी सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया हो, भैया ये किसके लिए लिखे, कौन मंत्री है? दुनिया में वो मंत्री ही नहीं है जो इसके लिए आप बता सके कि ये सब तो मैंने फलाने के लिए लिखा है। तो वो बाकी मंत्री हमको फोन करें, आप ही अकेले कहीं परेशान हैं, ये बताइए। अरे भैया मैं बहुत दीनहीन कृपा का पात्र हूँ, इसलिए फोन कर दिया आपको। नहीं, ये तो आपके दिल की बात है और आपको दिल की भड़ास निकालनी थी, और मैं ये इंतजार कर रहा था कि मेरा भाई मुझको याद तो करे, लेकिन मेरा भाई इतना बड़ा हो चुका है, भाई की हैसियत से आपको फोन नहीं किया। 20 करोड़ की संपत्ति रखा है, आपके आशीर्वाद से 1.5 करोड़ के घर में मैं भी रहता हूँ सर, अब 3 जने रहते हैं केवल। मैंने आपको जी कृपा पूर्वक मेरी बात ठीक से सुन लें जी, कि मैंने अपने भाई को फोन नहीं किया। अच्छा ये बताएं, एक चीज सुनिए, मैंने अपने समर्थक को फोन नहीं किया। नहीं, मैं आपका समर्थक अब रहा ही नहीं सर। मैं केवल उसको फोन किया जो मुझको गाली दे रहा था, जो मुझको ढूंढ रहा था। अच्छा, जो मेरा मोबाइल नंबर लगा रहा था, नहीं लग रहा था। नहीं, मैं लिख दूं क्या? जो मुझको जूते मारना चाह रहा था, भैया ने मुझको फोन किया। ना मिल गए मंत्री जी, मिल गए, लिख दूं? कहिए, बताइए। मैंने तो केवल इसलिए फोन किया आपको कि एक व्यक्ति जो मुझको इतना घृणा का पात्र समझ रहा है, वो ढूंढ रहा है, मैं उसके पास पहुंच जाऊं। तो भैया कब मिलेंगे आप बताइए, अब कब आपके दीदार हो? नहीं, मैं पहुंच गया, और जो लिखना चाहते हो, जिन शब्दों में लिखना चाहते हो, जी, आपको शपथ है जिसका आप सम्मान करते हो, जी, आपका, उन शब्दों में इन सारी वार्ता को लिख दो। नहीं, क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा? नहीं, जो लिखना चाहते हो। हुआ है, क्या लिख दूंगा? अभी तो कह रहे हो यार कि अभी लिख दूं। नहीं, अभी आपने कहा ना, मैं कहा कि अभी लिख दूं, आपसे इजाजत ले रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ इजाजत है, लिखिए आप। क्या लिखूं बताइए? वही लिख लूं अभी? जो चाहे वो लिखिए। जो चाहे, तो फिर तो आप जितना गंदा, जितना घृणा का पात्र, जितना जिन शब्दों से नवाजना आप चाहते हो, उन शब्दों से नवाज करके आप लिखो। उसका स्वागत है। स्वागत तो मैं स्वागत करता हूँ आपकी बात का, हम आपकी भावनाओं का। हम जो लिखते हैं और लिखिए, हकीकत होता है। अब बताइए क्या बताऊं मैं, क्या गलत लिखता हूं? आप लिखिए, अभी लिखिए, इसी वक्त लिखिए अपनी कलम और लेखनी। अच्छा छोड़िए, खैर ये बताइए, लिख तो दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब आप लिखिए। विरोध आपसे कब मुलाकात होगी? मैं आपसे, मुझे कोई मुलाकात आपसे नहीं करनी, आप विरोध करिए और लिखिए। विरोध ये बताइए, कोई सत्ता में रहता है उसका? मैं जितना बता रहा हूँ अभी, आज भी लिखा है आपने। क्या लिख दिया है? आज भी लिखा है, और जितना लिखना हो आज के बाद, बहुत खुले दिल से। तो मतलब आप हमको धमकी दे रहे हैं कि हमको स्वतंत्रता? मैं निवेदन कर रहा हूँ, चरणों में आपके प्रार्थना कर रहा हूँ। नहीं, अब नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए, अब है क्या ना कि आप शासन सत्ता में भी नहीं रहे और ना आपकी सरकार। मैं शासन सत्ता के नाते आपको क्या लिखा है? ठीक से सुन लीजिए। हाथी एकदम बैठ गई, आप हाथी पे क्या चढ़ गए? अब देखिए, हाथी की पता बड़ा बदनसीबी हो गई। अब बताइए, संतोष से एकदम जीत रहे थे यहाँ, श्योर 60 जीत रहे थे भाई। क्या बताएं, व्यापार मंडल ने सुना समर्थन दिया था, लेकिन आपके आने के बाद पता नहीं क्यों वो लोग हट गए।
समझे में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात और सुना कि आप एक दिन मोहम्मदाबाद भी गए थे, मोहम्मदाबाद भी सुने कि भाईजान बड़ा गुस्सा हो गए कि आप यहाँ क्यों प्रचार करने आ गए। कोई बात ये सुनी हुई बातें हैं, ये सुनी हुई। ये भाईजान ने आपको फोन किया ना? जी, ये भाईजान ने आपको फोन किया था? नहीं भाईजान ने नहीं, वहाँ सुना र्यूमर था कि ये र्यूमर से चलते हो तुम? तुम र्यूमर से चलते हो? नहीं, र्यूमर कहाँ, हम लोग तो जनता की चलते हो? नहीं, हम लोग जनता की सुनी, सूत्र होते हैं हमारे ना, सूत्र तुम्हारे? जी, सूत्र हमारे बहुत हैं, हमारे सूत्र। अभी तो तुमने कहा कि भाईजान ने फोन किया। नहीं, भाईजान के यहाँ आप पहुँच गए, आप ये पूरी बात नहीं सुन रहे ना आप। भाईजान हमको ज्यादा मत सुनाओ जी, और ठीक से लिखो। अच्छा ये सुने, आपने कुशवाहा फ्री हैंड होकर लिखो। नहीं सुने, आप एक कुशवाहा को धमकी अरे यार तुम गजबे आदमी हो भाई। दिए थे भाई उसको, वो जिसको चाहे वोट करिए, आप धमकी देंगे उसको। हम लोग पहुंचे थे, आपके घर भी पहुंचे थे, लेकिन चूंकि रात्रि का समय था, कोतवाली भी पहुंचे थे सर जी, हम लोग पहुंचे। अरे यार तुम अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात नहीं हुई सर, अदरवाइज मैं आपसे 10 सवाल हो भाई, आपसे 10 सवाल। गजबे आदमी हो तुम जी, तुम तो गजबे आदमी हो भाई। अरे गजब है तभी ना। हमको तो लग रहा है कि फोन करके मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया क्या? अब आप समझिए, आपने फोन किया, मैंने थोड़ा फोन किया है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे अफसोस ना हो कि मैंने गलत आदमी को फोन कर दिया। किसी को धमकी क्यों देते हैं सर कि किसको? मैं समझ रहा था, सुन लीजिए यार। हाँ। सुन लीजिए। हाँ। सुन लीजिए ठीक से। सुन रहा हूँ सर। मैं समझ रहा था कि बहुत बहादुर आदमी को फोन किया हूँ। तो आप इसमें हल्का लेते हैं क्या? परम बहादुर आदमी को फोन किया हूँ। परम बहादुर क्या, परमवीर चक्र हमको नहीं मिला। उस बहादुर आदमी को फोन किया हूँ कि भैया हो। जी भैया। ये जिन शब्दों से जिनको नवाजा है आपने। जी भैया। वो शब्द वो आप नहीं है। किसके लिए लिखे हैं? अरे है कोई, वो हमको फोन करेगा कल। आप नहीं है वो। अब बस आप उसमें खुश हो जाइए, आप नहीं है वो। ये आपकी बहादुरी देख ली। तो बहादुरी सुनिए। दूसरी बात, माननीय मंत्री, सॉरी माननीय पूर्व मंत्री महोदय। नहीं बहादुरी देखनी हो, सुन लीजिए, समय दीजिए, लखनऊ का जगह बता दीजिएगा 16 तारीख के बाद, मैं वहाँ आपको मिलूंगा। हमें क्या जरूरत है? नहीं, आपने बहादुरी की बात की है मंत्री जी, तो सुनिए, 16 तारीख के बाद आप हमको देखिएगा, मेरा रौद्र रूप देखिएगा कि क्या होता है। अभी तो यार होता है ना कि बच्चा खेल रहा है, आपने कहा था सुनील तुम मैच्योर नहीं हो, वाकई में मैच्योर। बहादुरी हाँ, मैं आपकी मान लेता। आपकी बहादुरी क्या? अरे आपको कह दूं कि आप ही थे, ये बताइए, आप इतने बड़े हैं कि मैं आपको लिखूं? आप ये बताइए, ना आपके पास मंत्री पद है, ना आपके पास सरकार है, ना कुछ, मैं आपको क्यों लिखूंगा भाई? क्यों लिखूंगा आपको? ये बताइए, समय बर्बाद करूंगा मैं आपके पीछे। बात खत्म हो गई। हाँ तो बस मजा लो। हाँ तो गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप मेरे ऊपर? गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ऐश करिए, आप ऐश करिए, खत्म करिए। आप भी ऐश करिए सर। 5 साल हम